सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के स्ट्रेटजी के बारे में, जो आपका 2025 के अंदर एग्जाम होने वाला है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना के अभी से भी एक अच्छे मार्क्स का हम स्कोर कर सकते हैं, एक टॉपर की सोच रख के और आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर अपना स्कोर कर सकें। कितने 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, ये चीज़ें आपको पता होगी। और हमारा इस वीडियो के थ्रू जो हमारा टारगेट रहने वाला है, हम सोच रहे हैं जिसके अंदर कि हम 90 अपना मतलब 80 प्लस अपना स्कोर करना की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा मैं इन डिटेल आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो डोंट वरी, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, करने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना और अच्छे से अपनी एक पढ़ाई के लिए एक अच्छे से उसको अपनी गाड़ी को भगाना स्टार्ट कर देना, गियर डाल के चीज़ें तेज़ी से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहली चीज़ यार, अगर आप लोगों के लिए आती है, तो फर्स्ट जो आपका स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि द फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस। भाई सबसे जो आपकी जो मेन चीज़ होती है वो सिलेबस कंप्लीट करना होता है। पता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट की क्या प्रॉब्लम होती है, वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। ठीक है, वो कहाँ भागते हैं, सिलेबस करते रहेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। अगर प्रैक्टिस सेट किसी भी टीचर ने स्टार्ट करा दी है, सपोज अब जैसे बहुत से बच्चे RW से पढ़ते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे अगर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं ना, तो आप लोग क्या है, प्रैक्टिस सेट के पीछे भागेंगे, अपना सिलेबस पे ध्यान नहीं देंगे, सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान देंगे। नहीं भाई, प्रैक्टिस सेट करना है, जीएस का भी प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। तो वहाँ से चीज़ें कैसे हो पाएंगी आपकी, ना तो कभी सिलेबस कंप्लीट होगा, ना आपको कॉन्सेप्ट का पता लगेगा। तो ये प्रैक्टिस सेट वगैरह कुछ नहीं छूना है अभी। ओनली फोकस आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना है, जिससे आप अपना जल्दी से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सेट योर लिमिटेड टाइम। अपना एक लिमिटेड टाइम सेट करो कि हाँ, मुझे 1 से 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। भाई ज़्यादा टाइम है ही नहीं। ठीक है, तो करना कैसे है कि 1 सितंबर तक अपने आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो कितने महीने, अभी जुलाई है, आधी जुलाई पड़ी है, अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त, बस सिर्फ 1.5 महीना है। 1.5 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सितंबर अक्टूबर 2 महीने प्रैक्टिस, नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आप फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अभी से दिन रात एक करने का स्टार्ट करोगे तब जाके चीज़ें होंगी। और अभी 1 महीने और 15 तुम जुलाई निकाल दो, उसके बाद तो सिलेक्शन के चांस है ही नहीं। अभी भी चांस कम होते जा रहे हैं, एक एक दिन आपका सिलेक्शन से आपको दूर लेता जा रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है। फिर बात करते हैं उसके बाद में, नॉट मच रिलायबल ऑन द यूट्यूब वीडियो। देखो सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर आप ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर मत रिलायबल रहो। अगर आप लोग बुक से पढ़ पा रहे हो, जैसे जीके जीएस है, तो कंप्लीट करो, या अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट से करो। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जीके जीएस के अंदर वीडियोस तब देखता हूँ जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे मैं हिस्ट्री वगैरह पढ़ता हूँ, तो मैं सीधी PDF खोलता हूँ, जो सर पढ़ाते हैं उनकी PDF से पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। PDF के अंदर जहाँ पे भी मैं अटकता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यार यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, वहाँ पे जाके यूट्यूब पे सिर्फ वही मेन पॉइंट देखता हूँ। उस पॉइंट पे जाके उस पार्ट को देख के, इतने बीच को उस चीज़ को समझ के फिर मैं आगे चल बढ़ जाता हूँ चीज़ों को लेके। तो भाई कह रहा हूँ कि ट्राई टू स्टडी विद PDF और बुक्स। ठीक है, इन चीज़ों से स्टार्ट करो, जिससे PDF से जहाँ आप लेक्चर देखोगे ना 1 घंटे में आप 3 PDF निपटा दोगे, यानी कि 3 लेक्चर खत्म कर सकते हो। तो इस तरीके से कर सकते हो। मैं तो मैथ्स में भी यही करता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद में आप लोगों से बात करते हैं। देखो इस पे मत जाना, कलर पे थोड़ा ऐसा ही हो रहा है कलर इसका, स्लाइड का क्या हो रहा है ये, बार बार 1 सेकेंड। हाँ, तो उसके बाद में क्या है, हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस स्मार्टली। देखो स्मार्ट वे में सिलेबस कंप्लीट करोगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। फोकस ऑन स्मॉल सब्जेक्ट एंड मैक्सिमम मार्क्स। छोटे छोटे सब्जेक्ट पे फोकस करो और जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स मिले उन पे फोकस करो। जैसे कि पहला आपका रीजनिंग और कंप्यूटर, ये छोटे सब्जेक्ट है। ठीक है, बट मार्क्स तो खैर इतने नहीं मिलते इनसे, मगर रीजनिंग आपको 25 नंबर दे के जाएगा और कंप्यूटर आपको 10 नंबर दे के जाएगा, 35 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये छोटे हैं बट मार्क्स भी ठीक ठाक मिल रहे हैं इनसे। ठीक है, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, ज़्यादा फोकस आपको छोटे सब्जेक्ट पे करके चलना है। वो छोटे सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर, रीजनिंग हो गए, इनको आप 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। 2-2 घंटे पढ़ के, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे कंप्यूटर, 2 घंटे रीजनिंग। ठीक है, डेली 2 से 3 लेक्चर कंप्यूटर के निपटाओ और 1 से 2 लेक्चर अपने मतलब निपटाओ डेली 15 दिन में। मतलब एक दिन में 1 चैप्टर ख़त्म करो रीजनिंग का। देन उसके बाद में साथ में आपको मैथ्स और जीके पढ़ना है, साथ साथ लेके चलना है, मगर उसका टारगेट आपको कम लेके चलना है, कम टारगेट रखो। ठीक है, जैसे कि आपको क्या है, सिर्फ 1 लेक्चर मैथ्स का करना है, इस तरीके से। इस बीच में अगर आपके मैथ्स के 3 से 4 चैप्टर भी 15 दिन में 4 चैप्टर भी अगर कंप्लीट होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप थैंकफुल ग्रेटफुल रहना, क्योंकि आपके ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, मैथ्स के भी, और मतलब 4 चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ओवरऑल पढ़ाई को आपको टाइम क्या देना है कि 7 घंटे, 6 से 7 घंटे पढ़ना है और 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए, 2 नहीं तो 1 घंटा तो देना है। तो ओवरऑल आपको 8 आवर की पढ़ाई अभी से करनी पड़ेगी, तब आप दिल्ली पुलिस टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है ना। देन उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ, किसके लिए बात करते हैं हम, ये है कि मतलब नोट्स बनाने चाहिए। तो हाँ यस, आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे यही नोट्स आपको काम आएंगे।
तो अभी से नोट्स बना लेना, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग के। देखो रीजनिंग के बस सेलेक्टिव नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, टॉपिक के, जो टॉपिक आपसे नहीं आता उसके बनाने हैं। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, तो इनके नोट्स की ज़रूरत पड़ी बस उसके बनाना, और फालतू किसी भी चीज़ के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर मैथ्स के नोट्स आपको फुल नोट्स बनाने हैं, चैप्टर वाइज अच्छे से नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जिनको आप अच्छे से रिवाइज़ कर चुको। बट दूसरी चीज़ ये है, देखो मैथ्स के अंदर आपको सब कुछ नहीं लिखना होगा, मैथ्स के अंदर आपको लिमिटेड चीज़ें ही लिखनी होगी, वो आगे स्लाइड में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम मैथ्स को लेकर। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स की स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को इसलिए मैं बता दूंगा इस वीडियो में, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसके अंदर मैथ्स के अंदर बात करें तो मैथ्स के अंदर पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके ये हैं, पहले इन चैप्टर्स को खत्म करो। यहाँ से आपके आधे से ज़्यादा पेपर आप लोगों का इन चैप्टर से ही बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 15 से 20 दिन के अंदर इन चैप्टर्स को ख़त्म करना है, फिर अगले 15 से 20-30 दिन के अंदर इन चैप्टर को, ठीक है। तो 1.5 महीने के अंदर ऐसे ख़त्म करना है, ठीक है। 1-2 चैप्टर और बचे हैं इनसे अलग, तो वो देख लेना, बाकी यही चैप्टर से आपके क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। देन अब उसके बाद में बात करते हैं हम मैथ्स को कैसे करना है। मैथ्स की फुल स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ कि देखो मैथ्स को करना इस तरीके से है। एक सेकेंड। मैथ्स को पहले आपको क्या करना है, बेसिक्स कंप्लीट करो किसी भी की भी वीडियो देख के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, मैथ्स के मेक नोट्स, सब कुछ नहीं लिखना, सेव टाइम, अपना टाइम बचाना है। मैथ्स के नोट्स बनाओ, बस कॉन्सेप्ट लिखो, उसका 1 से 2 क्वेश्चन लिखो जो आपसे नहीं बन रहे हैं। ये नहीं कि आप एक कॉन्सेप्ट के 10-10 क्वेश्चन लिख रहे हो, बुक छाप रहे हो, नहीं होगा कभी सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो मैथ्स के सेलेक्टेड चीज़ें लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, बस 1 आध क्वेश्चन लिखो। उसके बाद में क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको। स्टार्टिंग में 100 क्वेश्चन ईच चैप्टर, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाने हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं लगाने। और इसके बाद में भी नहीं लगाओगे ना तो 100 क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस उनकी बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। और वो सिर्फ दिल्ली पुलिस के PYQ होने चाहिए। बुक ले लेना आप, किरण पब्लिकेशन ले लो या आदित्य रंजन सर की ले लो, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन दोनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हो। देन उसके बाद में RW की भी ले लेना, RW की भी अच्छी बुक है। बात करते हैं मेक योर शॉर्ट स्टिकी नोट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। देखो जो मैं करता हूँ ना, अगर मैथ्स इंप्रूव करना चाहते हो तो मैथ्स के छोटे छोटे स्टिकी नोट्स आते हैं, ठीक है, उनको ले आओ। उनके ऊपर आपने जैसे नंबर सिस्टम लिखा तो उसके छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं, प्राइम नंबर के बारे में, नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में, सारे 1 से 2 स्टिकी नोट्स में आपका पूरा चैप्टर खत्म। उसको चिपकाओ। उसको ये करना है आपको, सुबह सो के उठ के पहले मुँह उठा के सीधा इनके स्टिकी नोट्स के ऊपर जाना है, टोटल रिवाइज़ करो, बाद में सारा कुछ पढ़ोगे। रिवीजन मस्ट, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपके डेली सारे चैप्टर्स के नोट्स रिवाइज होते रहेंगे। करना ऐसे, देखो आप पहले आपने अभी परसेंटेज खत्म करा, उसके स्टिकी नोट्स बना के दीवार पे चिपका दो। नंबर सिस्टम करा, उसके चिपका दो, साथ साथ चिपकाने पढ़ने के बाद में, ठीक है। ये स्ट्रेटजी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपको करके देखना। देन उसके बाद में क्या करना है कि हर 3 दिन में एक चैप्टर को रिवाइज मारो, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मारो, और वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपसे पहले राउंड में नहीं बने थे, उन पे टिक कर लेना, ठीक है। अच्छे से उनको एनालाइज कर लेना। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो मैथ्स आपकी कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है। देन उसके बाद में अब बात करते हैं, देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो देखो GK GS के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी से आपको समझा दूंगा। तो GK GS के लिए आपकी स्ट्रेटजी में ले आऊँगा 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरी चीज़, और हाँ, अगर आपको AWTPO के लिए फिजिक्स या साइंस में केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसकी रेगुलर क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अभी 2 दिन से नहीं ले पाया था, बट फिर से कल से रेगुलर क्लास आएंगी, तो पढ़ लो। बाकी मैंने 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करा दें, उनको कंप्लीट करो इन डिटेल। इनसे ये करने के बाद इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और दूसरी चीज़ ये, अगर AWTPO की आपको स्ट्रैटेजी चाहिए मैथ्स और GK GS आपको कैसे करनी है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करना AWTPO स्ट्रैटेजी, और बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कराया तो ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।